दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीने तक और मिलेगा राशन। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कल्याण गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप में 3 महीने और जारी रह सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप में 3 महीने और जारी रह सकती है। राज्यपाल रमेश बैस ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को किया वापस। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2021 को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। इस बिल में कोर्ट फीस में वृद्धि की गई थी, जिसके बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही थी। कोर्ट फीस को 22 दिसंबर 2021 को विधानसभा से पारित कराया गया था। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। केसीसी योजना के तहत 25 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत मार्च 2023 तक कुल 25,50,000 किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सरकार अब तक 19.50 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दे चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि दिसंबर 2019 में झामुमो की सरकार आने के बाद से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 900 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए थे। देश के नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देश के नए सीडीएस के नाम का ऐलान हो गया है। वो भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक देश की सेना में सेवा दी, जिसके बाद वो पिछले साल रिटायर हुए थे। बता दें कि पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली चल रहा था। इसे लेकर कई कयास लगाए गए, लेकिन कोई नाम तय करने में वक्त लगा। 1 अक्टूबर से बदलेगा रेलवे का समय। अब 1 अक्टूबर से रेलवे की समय सारणी में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही पूर्व मध्य रेल में एक जोड़ी नई ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। 5 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने की योजना चल रही है। इन ट्रेनों का नंबर भी बदल जाएगा। साथ ही 2 जोड़ी ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस से सुपर फास्ट में बदलने की योजना है। 2 जोड़ी ट्रेनों का मार्ग विस्तार हो रहा है, जबकि 2 जोड़ी ट्रेनों के बदले हुए रास्ते से चलाया जाएगा। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्णय। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT ने 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का फैसला लिया है। इससे झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए 47 शिक्षकों को गृह कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इन सभी शिक्षकों से 1 अक्टूबर तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर मांगा गया है। झारखंड के राज्यपाल का निर्देश। विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों पर जल्द हो नियुक्ति। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इसके लिए उन्होंने UGC एक्ट 1918 का परिनियम बनाने व इसे लागू करने के लिए भी कहा है। राज्यपाल ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का परिनियम अब तक नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। केंद्र ने लॉन्च किया जल दूत ऐप। केंद्र सरकार ने आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए एक बड़ी समस्या का हल निकाला जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जलदूत को लॉन्च कर दिया है, जिससे ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को माप सकेंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, साध्वी निरंजन ज्योति और पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने संयुक्त रूप से ऐप का शुभारंभ किया।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसी गांव में 2 या 3 चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए देश भर में जलदूत ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने दशहरे से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। खबरों को माने तो इससे लगभग 11 लाख नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस घोषणा से सरकारी खजाने पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार ने इसके अलावा 4% डीए बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। यह बोनस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने 2021 में 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी। उस समय भी 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को इसका फायदा मिला था। सरकार आमतौर पर दशहरे से पहले ही बोनस की घोषणा करती है। 2021 में दिए बोनस के कारण सरकारी खजाने पर 1985 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3615 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3615 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,79,088 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 40,979 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 22 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,584 पर पहुंच गई हैं। इन 22 मामलों में वे 8 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 40,979 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.09% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,378 की कमी रिकॉर्ड की गई है। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.72% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 1.12%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.55% है। देश में अभी तक कुल 4,40,09,525 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। देश के इन शहरों में अगले 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश। वर्ष 2022 का मानसून धीरे धीरे विदा ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में मानसून विदा ले लेगा। इस बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी हो रही है। हालांकि अब भी देश के कई इलाकों में बारिश जारी है। अगले 2-3 दिनों के दौरान जिन इलाकों में बारिश होनी है, इनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। बैंकों को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सीतारमण ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। बैठक के बाद सीतारमण ने कहा है कि देश भर में बैंकों में जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ की गई मीटिंग में उन्होंने इस बात की भी समीक्षा की कि अनुसूचित जाति के लोगों को बैंक किस तरह लोन बांटता है और उन्हें सरकारी योजनाओं का उचित फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। सीतारमण ने कहा कि SC कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी खाली हैं उनको समय रहते सही क्रम से भर लिया जाए। साथ ही सरकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने का भी आदेश दिया है। बता दें कि वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कुल कार्यबल में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी लगभग 18% है।
इस बैठक में बैंकों से आउटसोर्स की जा रही खासकर सफाई कर्मचारी जैसी नौकरियों के लिए 1 अक्टूबर से उचित डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का निपटान भी करने का निर्देश दिया है। वित्तीय सेवा विभाग के 2 अक्टूबर से विशेष अभियान के तहत उन मुद्दों का भी समाधान किया जा सकता है। ट्रेनों में रात को सफर को लेकर बदल रहा है नियम। भारतीय रेलवे यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए समय समय पर बदलाव करता रहता है। इसी के मद्देनजर रेलवे यात्रियों के रात में सोने के नियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में संगीत सुनने, जोर से बात करने, शोर करने या कॉल करने से कॉल पर जोर से बात करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे की ओर से यह नया नियम इसलिए लाया गया है कि यात्री आसानी से सो सकें और बिना किसी परेशानी के सफ़र कर सकें। इस नए नियम के लागू हो जाने के बाद यात्रियों का सफ़र सुविधाजनक होने के साथ ही आरामदायक और शांतिपूर्ण यात्रा होने की संभावना है। वहीं अगर किसी यात्री की ओर से ऐसी किसी भी हरकत की कार्रवाई की जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।